रवायती खानों की बात हो और ज़िला अटक का मशहूर कटवा गोश्त ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ ज़िला अटक का जो है मशहूर कटवा गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक वे में। जब आप इस रेसिपी को देखेंगे या ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ का शादियों वाली फील ज़रूर आएगी, क्योंकि वहाँ शादियों में स्पेशल तौर पर जो है ना कटवा गोश्त बनाया जाता है। किसी भी खुशी के कयन पे या किसी भी वलीमे वगैरह में जो है ना वो लाजमन कटवा गोश्त बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कटवा गोश्त की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट गाइज। तो चलें फिर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी कटवा बेसिकली मिट्टी की हांडी को या मिट्टी की देग को कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है जिसमें हम रवायती तौर पे जो है ना मटका गोश्त बनाएंगे या कटवा गोश्त जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना 3 किलो यहाँ पर मेरे पास बीफ है। मैंने यहाँ पे बीफ ले लिया, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये मिक्स गोश्त है मेरे पास, आप चाहे तो कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं। इसे हम रवायती तरीके के साथ जो है कटवे में बनाएंगे। मुनासिब सा मैंने बोटी का साइज़ ले लिया है, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त है जिसे हम मिक्स जो है इस कटवे में बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा अपना कटवा गोश्त हम रेडी करेंगे। यहाँ मैंने सिंपल से जो मसाले ले लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के जो प्याज ले लिए थे उन्हें मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा काट लिया है, इस तरीके से, ये देखें इस तरह से। और उसके अलावा मेरे पास एक पंच होता है पूरा लहसुन का, वो मैंने ले लिया है इस तरीके से। उसके अलावा 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया। 8 से 9 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। मसालों में मेरे पास नमक है हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हल्दी है, 1 टेबलस्पून यहाँ पर अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून यहाँ पर पिसा हुआ साबुत सूखा धनिया जिसे मैंने पीस लिया था और पाउडर बना लिया है, और 1 टेबलस्पून यहाँ पर गरम मसाला है। उसके अलावा कुछ साबुत गरम मसाले हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 9 लौंगे हैं और 4 अदद काली मिर्चें हैं। ठीक है जी। उसके अलावा मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है और 3 अदद मेरे पास बड़ी इलायची हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कौरमा मसाला का एक मैंने सैशे ले लिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर होममेड है तो उससे बेस्ट कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने बाजारी सैशे लिया है। चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कटवा ले लिया जिसमें हम गोश्त रेडी करेंगे, क्योंकि जो हम रवायती डिश कटवा गोश्त तैयार कर रहे हैं वो बेसिकली कटवे में ही बनाया जाता है। ये ज़िला अटक की एक मशहूर सी डिश है जो कि शादियों में तैयार की जाती है। तो आज हम उन्हीं के स्टाइल में बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने कटवे में जो है गोश्त डालना स्टार्ट कर दिया है। जब तक मैं यहाँ पे गोश्त डाल रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है और कमेंट किया है। तो यहाँ पे हमारा सारा गोश्त जो है वो कटवे में डल चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने मसाले लिए थे वो भी ऐड करेंगे। इस तरह से सारे मसाले जो हमने काट के रखे थे वो सारे इसमें एक ही साथ डाल देंगे इस तरह से, क्योंकि जैसे ही हमारा गोश्त तैयार होगा ये सारे मसाले अंदर गायब हो जाएंगे और अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगे। अब इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और बाकी सारे ड्राई मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से कौरमा मसाला, सूखा धनिया और गरम मसाले के अलावा बाकी सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे और इसको कुक होने के लिए छोड़ेंगे। इस पॉइंट पे मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूंगी। इस तरह से पानी ऐड करने के बाद इसको चम्मच से एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसको कवर करके हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे पकने के लिए। यहाँ पे मैंने स्टोव ऑन कर दिया और इसको चूल्हे पे इस तरीके से चढ़ा दिया है। अब इसको 10 मिनट के बाद तकरीबन हम देखेंगे और फिर बाकी सारा प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है, ये देखें। अब इसको एक बार अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसमें एक बार बॉयल आ चुका है। सारे मसालों को इस तरीके से दबा के नीचे कर देंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से इसमें गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके जब तक हमारा गोश्त नहीं गलता तब तक हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, लेकिन आप यकीन करें जब आप इसको इस तरीके से कुक करेंगे तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसको कवर करके आपने छोड़ देना जब तक आपका गोश्त गल नहीं जाता अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ पे मीडियम टू लो हीट कर दिया। अंदर सेंटर में इसको चम्मच चलाते रहेंगे थोड़े थोड़े से वक्फे से, लेकिन इसको कवर करके हम छोड़ देंगे जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता। अब यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे, कवर को हटाएंगे। तो यहाँ पे देखें पानी भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और मसाले भी जो है बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा 80 to 90% जो है वो गल चुका है। ये देखें सारे मसाले अंदर अच्छे से जो है मिक्स हो चुके हैं इस तरीके से। अब हम चम्मच की मदद से सारे मसालों को अच्छे से जो है मैश करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से जो है मिक्स हो जाएँ और हमारी ज़बरदस्ती जो है वो ग्रेवी रेडी हो जाए। चम्मच की मदद से आपने अच्छे तरीके से जो मसाले रह गए हैं उनको अच्छे से मैश कर देना है ताकि ग्रेवी जो है प्यारी सी रेडी हो।
जो कटवा गोश्त होता है उसमें टमाटर प्याज नज़र नहीं आने चाहिए। इस तरीके से जब आप चम्मच चलाएंगे सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। जब तक हमारे मसाले अच्छे से मैश हो रहे हैं इसी पॉइंट पे हम इसमें कौरमा मसाला भी शामिल कर देंगे और साथ ही जो हमने सूखा धनिया पिसा हुआ लिया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे गोश्त में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम जो है गोश्त के साथ पकाएंगे इस तरह से, ताकि कौरमे के मसाले का जो फ्लेवर है वो गोश्त में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे ग्रेवी देखें किस कदर मुलायम होना स्टार्ट हो चुकी है। वो बेसिकली एक लकड़ी का बड़ा सा चम्मच होता है जिसकी मदद से वो पकाते हैं, जिससे जो है अच्छे से मसाले मैश हो जाते हैं। यहाँ आप चम्मच के मदद से भी करेंगे तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी से थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पे मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब घी शामिल कर दूंगी। ये हांडी जो है घी में ही तैयार की जाती है, घी से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने करनी है गोश्त की अच्छी सी भुनाई। जैसे कौरमे के ऊपर घी आता है उसी तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। ये बेसिकली एक कौरमा टाइप ही रेसिपी है। जिस तरह कौरमे की ग्रेवी मुलायम सी होती है इसी तरीके से हमने कटवा गोश्त की ग्रेवी भी मुलायम सी ही बनानी है। इस तरीके से इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से भूनने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है ग्रेवी अच्छी सी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने लिया था वो शामिल कर देंगे। गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है और बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। तेल सेपरेट होना शुरू हो गया तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो हांडी है वो अच्छे से भून चुकी है। ये देखें इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी कितनी खूबसूरत सी रेडी हो रही है। गरम मसाले का फ्लेवर इस पर अच्छे तरीके से आ जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि और ज़्यादा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और खूबसूरत सी हमारी हांडी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत सा हमारा कटवा गोश्त बनके तैयार है। बहुत ही खूबसूरत सी इसमें खुशबू आ रही है और आप यकीन करें जब आप इसको घर पर ट्राई करेंगे तो ये इतनी इजी रेसिपी है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें गोश्त जो है किस कदर मुलायम हो चुका है और कितना टेंडर और जूसी लग रहा है। बहुत ही टेस्टी सी इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। मैंने यहाँ पे इसको ग्रेवी वाला रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा ड्राई कर लें तो इसको थोड़ा सा और आप कुक करेंगे तो इसका मसाला और ड्राई हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में इस तरीके से पसंद किया जाता है तो इसमें थोड़ी सी मैं ग्रेवी रखूँगी। उसके बाद इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें और थोड़े से अदरक के स्लाइसेस काट के डाल देंगे बारीक बारीक, जिससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखें खूबसूरत सा हमारा कटवा गोश्त बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है और बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब करते हैं इस मज़ेदार से कटवा गोश्त को हम डिश आउट। बेसिकली वो जब शादियों में इसको सर्व करते हैं तो वो एक मिट्टी के बर्तन में जो है ना सर्व करते हैं। तो आज हम भी वही शादियों वाली फ़ील लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन ले लिया जिसमें मैं इसको सर्व करूँगी। और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा हमारा कटवा गोश्त बनके तैयार है। तो अब इस मिट्टी के बर्तन में इसको मैं डालूँगी ताकि बिल्कुल वो ज़िला अटक जैसी शादियों वाला जो है ना हमें फ़ील आए। तो बहुत ही कमाल का हमारा कटवा गोश्त बनके तैयार है। थोड़ी सी इसमें ग्रेवी डालेंगे। ये देखें कितनी कमाल की और कितनी मुलायम सी हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये प्यारी सी और फुल फ्लेवर से और फुल प्यार से भरी हुई प्लेट जो है ये मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए, ये आप सबके लिए है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखें बिल्कुल शादियों वाला थीम और शादियों वाला ही फील आएगा। तो जिस तरीके से आपने मेरे मटन कुन्ना की रेसिपी को प्यार दिया, आपने इसी तरीके से इसको भी उसी तरीके से प्यार देना है, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट गाइज। और मटन कुन्ना की रेसिपी का लिंक मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। आप उस रेसिपी को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बिकॉज आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।